तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ले जाना अपने इंडेक्स फाइल के अंदर। इंडेक्स फाइल में जाने के बाद आपको सबसे पहले तो अपनी app.js वाली फाइल को इसके अंदर इंपोर्ट कर लेना है। तो हो चुका है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा अपने इंडेक्स फाइल के अंदर, और यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है कि एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंपोर्ट किया है। तो आप चलिए, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एक्सपोर्ट लिखने के बाद आपको यहाँ लिख देना है। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फेट एरो फंक्शन का यूज़ करना है और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रिटर्न करना है। और रिटर्न करने के बाद आपको यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ऑन कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन का यूज़ करना है। H1 बना लेना है। H1 क्या करेंगे, हम H1 के अंदर वो वैल्यू पास करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 10 आ चुका है। मैंने क्या किया, ऑलरेडी इंडेक्स फाइल की ऑलरेडी CSS कर रखी है, जिस वजह से आपको सेंटर पे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब हमको करना क्या है कि इस 10 को जो इसको माइनस करते चले जाना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर एक यूज स्टेट का यूज़ करना पड़ेगा। यूज स्टेट का तो यूज स्टेट होता है, इसके अंदर क्या होती है, तो करंट वैल्यू होती है और एक रिटर्न करता है वो फंक्शन। और फंक्शन के अंदर क्या होती है, उसकी करंट वैल्यू होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लेट लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देना है काउंट। और यहाँ आने के बाद आपको अभी यहाँ पर आपको लगाना है सेट काउंट। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल का चिन्ह लगाना है और यूज स्टेट लगा देना है। और यूज स्टेट लगाने के बाद आपको इस पर जो वैल्यू पास करनी है आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि मैं हमको 10 से जो वैल्यू आएगी, 10 के बाद 10 से हमको सब्ट्रैक्शन करना है, उसकी वैल्यू 10 से घटाना है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो 10 पास कर दिया है। मगर अभी अगर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, अभी यहीं की वैल्यू दिखा रहा है। अगर हमको यहाँ की वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ऑन कर देने, क्योंकि हम JSX के अंदर कोड कर रहे हैं। जैसे JSX के अंदर क्या होता है कि जावा का कोड लिखने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ता है। अभी आप देखिए यहाँ पर 10 आ चुका है। अगर हम यहाँ पर 9 कर देते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए 9 आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर इसकी वैल्यू को माइनस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज नाम का पहले से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसको क्या कर दे, भी इसको भी ब्लैंक ही रख देते हैं, इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे हम। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना है। और आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली सबसे पहले तो फंक्शन बना लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर ऑन क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑन क्लिक, और इसके बाद आपको फंक्शन लिखना है जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं। हमने यहाँ पर सब लिख दिया है। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना है। उसके आने के बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पर भी आपको ये सब नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा एक फेट एरो फंक्शन की हेल्प से। अगर आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाओगे नहीं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो होगी इसके अंदर क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी वैल्यू, किसकी वैल्यू रिटर्न हो गई अभी आप दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सेट काउंट जो होता है, सेट काउंट के अंदर ही नई वैल्यू आती है। और जो काउंट है इसके अंदर आपकी ये करंट वैल्यू रहती है। तो अभी हमको क्या करना है, सेट काउंट की जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देना है एज काउंट। और इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको जो करंट वैल्यू दे रखी होगी, जैसे कि मैं आपको तो काउंट लिख देता हूँ, और इसके अंदर आपको क्या करना है, -1 कर देना है। तो अभी आप देखिए कि अभी भी इसके अंदर कुछ हुआ नहीं है। हम तो रिफ्रेश करते हैं। अभी क्या करता हूँ, इसके सिर्फ ऊपर क्लिक करता हूँ एक बार, तो अभी आप देखिए कि इसकी वैल्यू घट चुकी है। यानी कि जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू हर बार कम हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि कैसे काम कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कंसोल के अंदर दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कंसोल और लॉक कर रहा हूँ, और जो ऊपर लिखा हुआ है मैं सिंपली इसी को यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है। जब देखिएगा, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी वैल्यू दिखा रहा है। ये देखिए कि इसके ऊपर क्लिक करने पर इसकी वैल्यू दिखा रहा है। तो अब आपको करना क्या है, अब इसको आपस कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है अपने आप क्लिक करने के बजाय अब जैसे ही इसको रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सेट इंटरवल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको सेट इंटरवल लिख देना है। और सेट इंटरवल में आपको सबसे पहले तो
किस फंक्शन को आपको कॉल करना है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि सब फंक्शन को भी कॉल करना है तो यहाँ पर आपको सब लिख देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर ड्यूरेशन लिख देनी है, कितनी देर में वो फंक्शन अपने आप कॉल होगा। तो हम यहाँ पर जैसे कि 1000 लिख देते हैं, यानी कि 1 सेकेंड हो जाता है इसमें। तो अब देखिए हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए तो अभी इसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली कम हो रही है। मगर इसमें क्या होगा कि ये जैसे ही 0 के बाद आएगा तो ये आप देख सकते हो कि माइनस के अंदर जा रहा है। और हमें क्या करना है कि इसको माइनस के अंदर नहीं लेके जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक H1 बना दे, एक और बना लेना है H1, या आप चाहो तो H3 भी बना सकते हो। और यहाँ आने के बाद आपको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर MSG वेरिएबल का नाम लिख देना है। तो अभी तो क्या है, MSG के अंदर में कुछ भी डाला नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ वो करना क्या है। आपको यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। और इफ़ के अंदर इसको से ऐसे क्या करना पड़ेगा कि आपने जो सेट इंटरवल लगाया था, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ अब यहाँ पर जो हमारी जो करंट की जो वैल्यू है, जैसे कि काउंट के अंदर जब भी वैल्यू घट रही है, तो जैसे ही काउंट की वैल्यू अगर 0 पे आती है, यानी कि अगर काउंट बढ़ा है 0 से, तो तब तक ये चलेगा। और जैसे ही इसकी वैल्यू 0 पे हो जाएगी तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर MSG के अंदर, और यहाँ इसको सेट इंटरवल को कॉल कर देंगे। यानी कि अगर काउंट की वैल्यू 10 से जो जैसे कि मैंने यहाँ 10 पास करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि सेट इंटरवल के अंदर जब भी काउंट की वैल्यू अगर 0 से बढ़ी यानी कि 10 से, तो जब तक ये वैल्यू माइनस नहीं हो जाएगी तब तक क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होती रहेगी और लूप चलता रहेगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, एल्स पार्ट लिख देना है। एल्स पार्ट में भी क्या करना है, यहाँ पर हमें MSG लिख देना है। और MSG के अंदर जैसे में यहाँ पर प्रिंट कराना है गेम ओवर। अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी देखते हैं कि हमारा आउटपुट में मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे 0 पे आया तो यहाँ पर अब लिखा हुआ आ चुका है कि गेम ओवर हो चुका है। यानी कि अब अगर आपको फिर से स्टार्ट करना है तो इसका आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा और ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ।